नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई या आखिरी पानी को लेकर। गेहूं में आखिरी पानी कब लगाना चाहिए, ये हमेशा से ही एक मुश्किल डिसीजन रहा है। देखिएगा, होता क्या है कि हमारी फसल में पानी की आवश्यकता है और हमने पानी नहीं लगाया या पहले लगा दिया या लेट लगा दिया, तब भी हमारी फसल का उत्पादन गिर जाएगा। क्योंकि इस समय जो फसल पकने की अवस्था में होती है, दाना बन रहा होता है, दाना अगर पानी नहीं मिलेगा तो सिकुड़ जाएगा, दाना मोटा नहीं होगा, वजनीला नहीं होगा, जिससे कि हमारी फसल का उत्पादन निश्चित ही घट जाएगा। दूसरी अवस्था, फसल को पानी की आवश्यकता नहीं थी, हमने तब भी फसल की सिंचाई कर दी, तब क्या होगा, हमारी फसल गिर जाएगी और गिरने पर हमारी जो उत्पादन है वो निश्चित ही गिर जाएगा। तो इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम रोल हम इसका बोल सकते हैं हमारी फसल के उत्पादन में, जो अंतिम पानी की हम बात कर रहे हैं आज। साथियों, इसके लिए कुछ छोटी छोटी मगर अहम बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि जैसे हमने फसल की बिजाई किस समय की है और कौन सी वैरायटी हमने बिजाई की हुई है, ज़्यादा बढ़ने वाली वैरायटी है या कम बढ़ने वाली वैरायटी है, और किस मिट्टी में हमारा प्लॉट है, कौन सी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है या मध्यम मिट्टी है, और सिंचाई के समय हवाओं का ध्यान। तो ये कुछ अहम छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनका ध्यान रखकर ही हमें आखिरी सिंचाई करनी होगी, जिससे हमारी फसल का उत्पादन नहीं गिरेगा। वैसे तो जो सरकारी आंकड़ा है साथियों, जो एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक टॉनियर हुए हैं जिन्होंने बताया था, और हमारे जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उन सभी ने ये स्वीकृति भी दी है कि जो आखिरी पानी हम देते हैं, अगर हमारी फसल सही समय की बोई हुई है, सही समय की बिजाई है और अच्छा खाद पानी देकर हमने नॉर्मल फसल, हमारी अच्छी फसल हमारी चल रही है, तब उस फसल में हम जो मिल्किंग स्टेज आती है, बालियों में, दानों में जब दूध बनता है, दूध बनने की स्थिति में जब हमारी फसल होती है, उस समय पर अगर हम लास्ट पानी कर देंगे, आखिरी सिंचाई कर देंगे उस समय पर मिल्किंग स्टेज में, तब भी हमारी फसल आसानी से पक जाएगी और उत्पादन अच्छा हमें प्राप्त होगा। अब लेकिन साथियों, इसके साथ साथ कुछ अहम बातें भी होती हैं, क्योंकि हर जो खेत है उसकी मिट्टी अलग होती है, और मेरा मानना ये है कि जो हर खेत की मिट्टी अलग है, वो मिट्टी पर ही डिपेंड करेगा कि हमें आखिरी पानी किस समय देना है। क्योंकि कुछ खेत होते हैं जिनकी रेतीली मिट्टी होती है, भूर टाइप की मिट्टी बोल देते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, लिंचिंग प्रॉब्लम होती है। और कुछ मिट्टी होती हैं, भारी मिट्टी होती हैं, ये चिकनी मिट्टी बोल देते हैं, उनमें पानी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वो कई दिनों तक आसानी से नमी धारण करके रखती हैं। कुछ मध्यम मिट्टी होती है, कुछ खेतों में रेतीली और ये चिकनी मिट्टी दोनों की मिक्स मिट्टी होती है, तो उन्हें दोमट मिट्टी बोल देते हैं। उनकी अवस्था अलग होती है, उनमें हमारी फसल को जो आखिरी सिंचाई करनी है का अलग समय है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोमट मिट्टी, जो मैंने बताया, जो ये मीडियम मध्यम मिट्टी होती है, ना ज़्यादा चिकनी होती है ना ज़्यादा रेतीली होती है, मोस्टली यही पाई जाती है हमारे क्षेत्र में। तो इसमें क्या होता है, जो हम आखिरी पानी देते हैं, जो मिल्किंग के बाद की स्टेज आती है, मतलब मिल्किंग स्टेज, जो दुधड़ की अवस्था, जो दूध बनने की, बालियों में, दानों में दूध बनने की अवस्था है, दूध बनने के बाद की जो अवस्था आएगी, मिल्किंग स्टेज को पार करने के बाद हम इसमें उस समय पर अगर पानी लगा देंगे तो हमारी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और साथियों, इसके बाद बात करते हैं जो भूड़ वाली मिट्टी, जो हल्की मिट्टी है, जो रेतीली मिट्टी है। अगर वो हमारी फसल रेतीली मिट्टी में खड़ी हुई है, हमारा प्लॉट जो है वो भूड़ वाली मिट्टी में है, तब हमें जो पानी लगाना है आखिरी, वो मिल्किंग स्टेज के बाद की जो एक अवस्था आ जाती है, कई दिन बाद आती है, वो जब दाना टाइट हो जाता है, दाना टाइट होने लग जाता है, उस समय पर हमें इसमें पानी लगाना है आखिरी। क्योंकि ये जो हमारी मिट्टी है रेतीली, ये ज़्यादा समय तक नमी को धारण करके नहीं रख पाती, और फसल में जो दाने को पकने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो ये मिल्किंग के बाद की स्टेज है, जब दाना टाइट हो गया है, उस समय पर हमें इसमें एक लास्ट पानी देना होगा। अब बात करते हैं चिकनी मिट्टी की, जो भारी मिट्टी होती है, जैसे कि मेरे खेत की भी भारी मिट्टी है। तो उसमें हमने देखा, जो हम लास्ट पानी देते हैं, जब मिल्किंग की अवस्था होती है, बिल्कुल मिल्किंग स्टेज है,
हम उस समय अगर इसमें पानी दे देते हैं तब भी हमारी फसल आसानी से पक जाती है और दाना नहीं पिचकता, दाने का आकार भी बढ़ जाता है। मतलब उसमें पानी की कमी फिर महसूस नहीं होती फसल जब पक कर आती है तब भी। तो साथियों, ये है हमारी मिट्टी कंडीशन के हिसाब से जो हम पानी देंगे आखिरी, ये मिट्टी को ध्यान में रखते हुए हम आखिरी पानी देंगे। और ध्यान ये रखने वाली बात है साथियों कि जो हम लास्ट पानी देते हैं, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा डांट कर पानी नहीं लगाना है खेत में। जो ज़्यादा डांट कर पानी लगा देंगे तो इससे भी हमारी फसल को रतुआ आने की, जो पीला रतुआ ये जो हो जाता है, येलो रस्ट बोल देते हैं, हल्दिया रोग आने के चांसेस हो जाते हैं इस समय पर। तो इसलिए जो इस समय हम भराई करेंगे, जो सिंचाई करेंगे, वो बहुत हल्का हल्का पानी है हमारी फसल में, 2 इंच 3 इंच तक ही भरेंगे बस। इसमें 2 इंच 3 इंच पानी भरने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डोल की। तो साथियों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप 1 एकड़ में 4-5 डोल ज़रूर लगाएं। उसका लाभ हमें इस समय पर मिलता है। हम जितना चाहें उतना पानी देंगे तो हमारी फसल को गिरने का भी खतरा कम, और येलो रस्ट वगैरह जो ये बीमारियां हैं फंगस वाली, इनका आने का भी खतरा कम रहता है, क्योंकि हम पानी जितना चाहेंगे, बिल्कुल हल्का पानी देना चाहेंगे, हल्का पानी ही दे सकते हैं। तो अपनी फसल में, अपने खेत में 1 एकड़ में जो 4-5 डोल ज़रूर बनाएं। और ये लास्ट पानी की जो हम बात कर रहे हैं, इसे हल्का पानी दें। और साथियों, एक अहम बात और है, जिसका वैसे सभी किसान साथी ध्यान देते ही हैं, इसका ध्यान रखते ही हैं, जबकि हम अपनी फसल की सिंचाई करते हैं, या आखिरी सिंचाई या लास्ट सिंचाई या सेकंड लास्ट सिंचाई, सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों पे ही ये ध्यान देना होता है कि जब हम सिंचाई कर रहे हैं उस दिन हवाएं ज़्यादा तेज़ ना चल रही हों, क्योंकि ये मार्च के महीने की बात ज़्यादातर होती है और मार्च में ज़्यादातर तेज़ हवाएं चलती हैं। ये जो होली का महीना होता है, इसमें होली की हवाएं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। तो हवाओं को देखते हुए आगे पीछे करके ही हम पानी दें अपनी फसल में, जिससे कि गिरने का खतरा ना बना रहे और हमारी फसल की आखिरी सिंचाई ये सावधानीपूर्वक हो जाए, फसल गिरे भी नहीं। तो इस प्रकार से साथियों, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि जो भी नई वीडियो हमारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और उसको देखकर आप फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।